हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से हम एक नए क्वेश्चन के साथ जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें गलती करने के चांसेस 100% थे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर PTNH3 का होल फॉर Cl2Br2 इज। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन बच्चे क्या गलत करके आते हैं। बच्चे गलती ये करके आते हैं, इसका आंसर 2 लगा के आ जाते हैं। जी हाँ, इसके आंसर 2 लगा के आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। बच्चे बताए, सबसे पहले मैं यही सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप गलती क्या करके आ सकते हो, गलती क्या नहीं करनी चाहिए और कैसे हम उसको सोचने का तरीका चेंज कर सकते हैं। राइट, चलिए यहां पे अगर हम देखें बेटा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था क्वेश्चन ने पॉसिबल आइसोमर, लेकिन बच्चे को देख के सबसे पहले पता क्या क्लिक करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। जी हाँ, सबसे पहले वही क्लिक करेगा। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, फटाफट इसको ऐसे समझेगा। कैसे समझेगा इसको ऐसे समझेगा Ma4B2 टाइप। कैसे समझेगा इसको, Ma4B2 टाइप। यहाँ पे ए और बी क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड को बता रहे हैं, बट मैं तो आपको NH3 लिख के ही बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले बच्चा ऐसे सोचेगा PT, यहाँ पे NH3, यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं एक बार सिस पे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक बार Cl लगा देते हैं सिस पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, यहाँ पे हम Cl लगा देते हैं, ठीक है। ये आपका Cl हो गया, ये आपका Cl हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया, NH3। यहाँ पे NH3 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया, ऐसे। तो ये तो बच्चा सिस फॉर्म बना देता फटाफट, ठीक है। और क्योंकि जल्दी बहुत रहती है ना बच्चे को क्या जल्दी बहुत रहती है कि उसको यार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एडवांस, तो वो क्या है, फिर वो बस यही तो खेलना चाहता हो एडवांस, भावनाओं के साथ खेल जाता है बच्चों की, ठीक है। तो ये आप देखो आराम से, बॉन्ड है ना, छोटे बड़े बन सकते हैं, उस पर दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है हमको, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखो, ये सिस फॉर्म हो गई और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। आराम से देखो, ये सिस फॉर्म हो गई और ये ट्रांसफॉर्म हो गई। अब सबसे उसके बाद बच्चा क्या करता, GI चेक कर लिया, उसके बाद बच्चा देखता ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो देखो यहाँ पे आराम से आपको मैंने की पॉइंट दिया था एक वीडियो में कि जब भी दो एंटी लिगेंड सेम होना, एंटी का मतलब 180 डिग्री पे, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। हाँ, होती है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, इन जनरल हमने बोला था, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये प्लेन कट गया, ये प्लेन कट गया, आराम से दिख रहा होगा आपको। तो ये NH3 और NH3 देखो बन गया प्लेन। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अरे बोलो यार, ऑप्टिकली क्या हो गया, ये इनएक्टिव। मैं वो बता रहा हूं जो बच्चा सबसे पहले करता, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, ये तो एंटी में आ गए, तो ये प्लेन ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे देखो, ये NH3 हो गया बेटा, अच्छे से देख लो इसको, थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूं। ये आपका NH3 हो गया। प्लेन बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे बना दिया। ये देखो, ये आपका हो गया एक प्लेन। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूं आपको, तो ये कुछ ऐसे हो जाए, बिल्कुल देखो आराम से। तो यहां पे भी ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो उसका सबसे पहला आंसर पता क्या आता, उसका सबसे पहला आंसर आता 2। और वो यहां पे ही बस दिक्कत करके आ जाता, क्योंकि उसने एक चीज अच्छे से नहीं पढ़ी। यहां पे वो अच्छे से प्लेन लगाता, यहां पे वो अच्छे से प्लेन लगाता, आराम से देखता, ये NH3 अच्छा POS लग गई इसमें, या Cl और Cl इसमें POS लग गई, और वो गेम हो जाता उसका। वो बस केवल इसको सोच के आता, वो दूसरी पॉसिबल, यही एडवांस है, यही जेईई एडवांस का गेम है। हमको हर पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन ने बोला था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर पूछा है, टोटल नंबर पूछे थे उसने, जितने पॉसिबल हो। तो अभी तो हमने केवल एक पॉसिबिलिटी ली है, दूसरी दिखा दूं यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी, आ जाओ। तो देखो, ये जो मैंने बनाया ना बेटा, वो मैंने इसका बनाया, PT NH3 का होल 4 और Cl2 और Br2, इसका बनाया ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि तुम एक Br को अंदर ले जाओ। जी हाँ, एक Br को आप अंदर ले जाओ, तो मैं यहां लिख दूं, यहां मेरे पास जगह है, ठीक है। यहां लिख दूं, चलो यहां लिख देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा PT NH3 का होल 4, और यहाँ पे हो जाएगा Cl, यहाँ पे हो जाएगा आपका Br, और यहाँ पे जगह नहीं बची, यहाँ पे जगह नहीं बची है अपने पास। चलिए, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं। हमारे पास जगह होनी चाहिए, जब तो हम कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला, ये मैंने बनाया ये वाला, PT NH3 का होल 4 Cl2 और Br2।
अब दूसरी पॉसिबिलिटी बता दूं, दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी इसमें Pt NH3 का होल 4 Cl Br और यहां पे आ जाता Cl Br, मतलब एक Br अंदर आ जाता। अब आई ना समझ में बात। तो ये आपका जो टाइप बना ना, ये तो टाइप बना था Ma4B2 का, और ये आपका टाइप बना है क्या, Ma4BC का। हाँ, Ma4BC का। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब बस मेरे को इतना सा करना है, यहां पे एक बार Cl और NH3 लगाना है, यहां पे और Cl नहीं Br लगाना है, यहां पे क्या लगाना है, Br लगाना है। ठीक है, ये प्लेन वापस लग जाएगा ये वाला। ठीक है, ये इसका बना रहा हूं मैं, सेकंड वाले का बना रहा हूं, उसी में बना रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आराम से देखते रहना। और अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बना दूं Br, ये ट्रांस हो गया, ये देखो आराम से। अब इसमें बताओ सर, इसमें कौन सा प्लेन लगाओगे? इसमें कौन सा प्लेन लगाओगे? तो बेटा एक चीज बता दूं, क्या बता दूं, कि बेटा इसको ही लेके चल जाओ तुम साथ में, ये वाला प्लेन। इसको मैं, ये वाला प्लेन नहीं लगेगा इसमें। ये वाला प्लेन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो Cl और Br सेम नहीं है ना एंटी पे, तो ये वाला प्लेन नहीं लगेगा। दोनों कान खोल के सुन लो। और इससे भी बढ़िया, चलो मैं इसी में बता देता हूं। चलो इसको मेरे को थोड़ा रफ करना पड़ेगा, रफ कर देते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो आराम से रफ कर देंगे, क्या दिक्कत है। ये लो, एक तो बना दिया सर आपने, दूसरा देखो प्लेन में बनाना सिखाता हूं आपको, प्लेन बनाना सिखाता हूं। ये आपका Cl हो गया, ये आपका Br हो गया, ये आपका क्या हो गया, NH3 हो गया, ये आपका NH3 हो गया, ये आपका NH3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका NH3 हो गया। आराम से देखो, तो आप ये वाला, हाँ इसको ही ले जाओ ना, इसको ही ले जाओ, इसको ही काट लो, तो बन गया ना प्लेन NH3 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 NH3, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। जी हाँ, तो अगर ये वाला प्लेन देखोगे तो आराम से लग गया। तो ये भी ऑप्टिकल इनेक्टिव, ये ट्रांसफॉर्म होगी आपकी। ये कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। हाँ ट्रांसफॉर्म होगी, आप बोल सकते हो Cl और Br के रेस्पेक्ट में ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में, और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के सिस में, दोनों ही ऑप्टिकल इनेक्टिव बनी। तो 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4। एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी बता दूं क्या? अरे देखो इधर, PtNH3 का होल 4, PtNH3 का होल 4 और Br दोनों अंदर ले आओ, और दोनों Cl बाहर ले आओ। बस ये जरूर ध्यान रख लेना, आइसोमर्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात, कि भैया मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज मत कर देना, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज मत कर देना, और फॉर्मूला चेंज मत कर देना। पता चले फॉर्मूला ही चेंज, तुम ये सब छोड़ो, तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज मत कर देना। आप केवल स्ट्रक्चर और स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी अलग मत करना। तो मैं स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट कर रहा हूं। यहां पे देखो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, केवल क्या डिफरेंस है, अरेंजमेंट का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई? तो आओ इसको देख लेते हैं। ये तो Cl2 जैसा ही केस बन गया ना। अरे यार सर, ये तो ऐसा ही केस बन गया ना, Ma4B2, अभी तो बताया था आपने। अब क्या करना है, बस इसकी जगह हटा के क्या लगा दो, Br, और यहां पे हटा के क्या लगा दो, Br। ये लो, ये लो। अब इसमें कौन सा, हाँ अब इसमें ये वाला प्लेन लगाओ, चाहे ये वाला प्लेन लगाओ जो हमने पहले लगाया था। कौन सा प्लेन लगाया था, ये वाला। देखो आराम से, देखो आराम से, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये लो। तो ये दोनों भी ऑप्टिकल इनेक्टिव, इसके भी सिस ट्रांस बनेंगे, मतलब इसके दो, इसके दो, और इसके दो। तो देखो आराम से, इसका आंसर आता बेटा कितना, इसका आंसर आता 6। तो अगर आप ये पॉसिबिलिटी, ये आपको दिख रहे हैं, ये आयोनाइजेशन आइसोमर है एक दूसरे के, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमने सिस ट्रांस में गिन ली, इसलिए 6 और 3 9 मत करके आ जाना। अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? तुमको ये दिखेंगे कि आयनाइजेशन आइसोमर है, बिल्कुल दिखेंगे तुमको, ये आयनाइजेशन आइसोमर दिखेंगे। क्योंकि आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन में डालो तो डिफरेंट आयंस देते हैं, तो तुमको दिखेगा ये आपस में आयनाइजेशन आइसोमर है। तो मेरे गुरुओं, तुम ऐसे मत करके आ जाना कि सर 2 2 4 और 2 6, और आपने बोला था आयनाइजेशन आइसोमर 7 8 9। भाई साहब गिन लिया हमने इनको सिस ट्रांस में गिन चुके हैं। बार बार मत गिन लेना, पता चले ज्यादा समझाने के चक्कर में कई बार बच्चे है ना, जो ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो कई बार ज्यादा दिमाग लगा जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर पूछे थे क्वेश्चन में, तो आराम से ये हम गिन चुके हैं, इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी हम क्वेश्चन में गिन चुके हैं। तो आंसर क्या हो गया, 2 2 4 और 2 6। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर बोले थे। बात समझ में आ गई?
तो चलिए, ये क्वेश्चन था आपके आंखों के सामने। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।